कैसे हो बच्चों? बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। मेरे चैनल का नाम है बेटा यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत। मैं इंट्रोडक्शन में भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेरा आपको यहाँ पे एक लोगो मेरे सामने यहाँ पे एक लोगो दिखाई दे रहा होगा आपको, वो लोगो भी आपको यहाँ पे मिल गया है कि मेरे चैनल का एक लोगो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत। और मैंने अपने चैनल का नाम भी बदल के वही कर दिया। आप सुरेंद्र सहरावत से भी सर्च कर सकते हो और यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत से भी मेरे चैनल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हम आते हैं बेटा। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो बेटा हमारे पास यहां पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। हमें यह करना है कि जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उसका जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो क्वाड्रेटिक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहां पे एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है बेटा मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। और यहां पे बेटा एक ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है, 2 इंटू एक्स होता है 2x और 2 3 होता है बेटा -6, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव होता है नेगेटिव। तो यहां पे क्या मिला बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये इक्वल टू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें बेटा इक्वल टू में होता है 0। तो जो भी राइट साइड में उसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो जो भी चीजें आएंगी वो अपोजिट साइन के साथ आएंगी। अब इक्वल टू में रह गया 0। यहां पे क्या हुआ बेटा, आपको क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा है कि हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया बेटा -4x और 1 प्लस में 6 हो गया 7 इक्वल टू 0। अब इसका आंसर वहां से मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, लेकिन यहां से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन as it is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। कि भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, हाँ ये हो सकता है कि bx हो ना हो, कांस्टेंट टर्म हो ना हो, मेरा मेन फोकस तो रहेगा एक्स स्क्वायर पे। अगर हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर आ रही है तो वो मेरा क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अच्छा ये वाली पिक्चर की मैं क्या ले लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये मैं एक बार और यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। 3-4 बार मैं इस टर्म को यूज करने वाला हूं, तो मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो मैं इसके लिए इसको सेव कर देता हूं। अगले क्वेश्चन में मैं इसको फिर से वापस यूज कर लूंगा, यहीं से मेरा ये यूज हो जाएगा। तो बेटा मेरा सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा इजी बनाना है। तो ये था बेटा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, क्योंकि इसमें 8 पार्ट है, 8 के 8 पार्ट का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पे देने वाला हूं। मेरे पास है अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। स्टूडेंट यहां पे हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है लेफ्ट साइड में। -2 इंटू 3 होता है -6, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा 2x। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया है, हमें ये टर्म्स मिली हैं। अब इधर लेके आएंगे इनको हम, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस से अगेन प्लस से माइनस में आएगा और यहां पे आ जाएगा बेटा +6 इक्वल टू 0। अब यहां पे मुझे क्या मिला स्टूडेंट्स, एक बार और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेटा आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये अगेन क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैंने आपसे क्या कहा था, मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, जो हमारा वो पिक्चर थी मैं उसको वापस ले आया हूं यहां पे, और यही मेरा सॉल्यूशन है। तो मुझे लिखने की भी क्या नहीं है बेटा, नीड नहीं है। और मेरा सॉल्यूशन यहां पे, क्योंकि अगेन ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेम मेरा आंसर होने वाला है, तो मैंने इस पिक्चर को यहां पे यूज कर लिया। चलते हैं बेटा कि इसमें थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है हमारा कि यहां पे थर्ड पार्ट दे रखा है और उसका सॉल्यूशन क्या है बेटा,
x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू में है x माइनस 1 और x प्लस में 3। तो बेटा यहां पे थोड़ा सा क्या देना है, यहां पे एक हमारी 8th क्लास में हम कुछ पढ़ के आए थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब टू टर्म्स। जब मैं बेटा यहां पे देखिए x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा, x से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा x स्क्वायर। इसी तरीके से जब मैं x से x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास प्लस का x। अब -2 से x को मल्टीप्लाई करना है तो बेटा मेरे पास आएगा -2x, और -2 से एक बार फिर मुझे 1 को मल्टीप्लाई करना है तो बेटा मेरे पास आएगा -2। ये बेटा मेरा प्रोसीजर है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब यहां पे डायरेक्ट करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 3x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू 3 -3। तो पहले बेटा इन दो टर्म्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं, जब हम राइट साइड से कुछ लेके आएंगे। x माइनस 2x होता है बेटा -x -2। ऐसे ही इन दो टर्म्स का सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस एक्स होता है बेटा -2x, सॉरी प्लस 2x -3। अब सभी टर्म्स को इधर ले आते हैं, हमारे पास क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। जो भी इधर आएगा वो विद अपोजिट साइन आएगा बेटा, इधर जो भी इसका साइन था उससे अपोजिट साइन। यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा। आपको क्या मिला, x माइनस 2x होता है बेटा -3x, और 2 माइनस 2 प्लस 3 होता है +1 इक्वल टू 0। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट डिग्री 1 है, इट मींस ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। ये मेरा बेटा, मैं एक काम क्या करता हूं, यहां से इसको भी क्या कर लेता हूं, क्रॉप कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसका यूज एक दो क्वेश्चन में और होने वाला है। तो मैंने इसको क्रॉप किया बेटा, और मुझे क्या मिल गया, अगले क्वेश्चन में मुझे दोबारा से लिखना ना पड़े, उसका भी मेरा सॉल्यूशन यहां पे हो चुका है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं था बेटा। अब देखते हैं हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या कहता है बेटा। 8 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, 8 पार्ट्स की एक सिंगल वीडियो आएगी। हमारे पास क्या है, अगेन एक और है हमारे पास, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। बेटा जैसे अभी मैंने इसका सॉल्यूशन किया था, अगेन वैसे ही सॉल्यूशन करने वाला हूं। x इंटू 2x होगा बेटा 2x स्क्वायर, x बन जाए x, -2 3 जा 6, x साथ में आ गया, 3 बन जा -3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x 5 जा 5x। बेटा पहले इन दो टर्म्स का सॉल्यूशन करता हूं मैं। 2x स्क्वायर, x 1 माइनस 6 होता है बेटा -5x -3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 5x। नाउ अब मैं क्या करता हूं, राइट साइड पे जो भी टर्म्स हैं, जैसा भी उनका साइन है, उनको अपोजिट साइन लेके मैं इधर ले आता हूं, और इक्वल टू में आया 0। स्टूडेंट्स यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है बेटा x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 5x होता है बेटा -10x, -3 इक्वल टू 0। क्लियरली स्टूडेंट्स यहां पे हाईएस्ट डिग्री आपको 2 दिखाई दे रही है, तो बेटा क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है तो क्या कर देता हूं मैं, मुझे पता है मेरे क्वाड्रेटिक वाले की आंसर की लाइन क्या थी, तो वो लाइन मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, कि सो दैट कि मेरा क्या ना हो, ज्यादा मेरा टाइम यहां पे स्पेंड ना हो, क्योंकि मुझे जो आंसर देना है वो मैंने यहां पे क्या कर दिया है बेटा, यहां पे मैंने उसको कॉपी कर दिया है। तो ये क्या था बेटा, मेरे थर्ड और फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं हम अपना 5th और 6th पार्ट। क्या कहते हैं बेटा, 5th और 6th पार्ट कहते हैं बेटा स्टूडेंट्स, हमारे पास है यहां पे 5th पार्ट का सॉल्यूशन 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3, अगेन x प्लस 5 एंड x माइनस 1। स्टूडेंट्स यहां पे भी वही प्रोसीजर चल रहा है बेटा जो लास्ट हमने 2 पार्ट्स में सॉल्व किया था। 2x बन जा क्या होता है बेटा, यहां पे 2x, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, 2 3 जा -6x,
माइनस एक्स प्लस 3। बेटा जब भी -1 से किसी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन टर्म्स के सिर्फ साइन चेंज होते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होता। x इंटू एक्स होता है बेटा एक्स स्क्वायर, एक्स बन जाए x प्लस 5x माइनस 5। सबसे पहले इन दो टर्म्स का सॉल्यूशन करते हैं। बेटा देखिए क्या हुआ हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, क्योंकि -6 और -1 होता है -7। यहां पे क्या होगा बेटा, 5 माइनस 1 होता है बेटा प्लस का 4x माइनस 5। सबको कहां लेके आता हूं मैं, तो जब मैं इनको लेके आया इधर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पे देखो बेटा लाइक टर्म्स कौन सी हैं, एक 2x स्क्वायर और x स्क्वायर। यहां से कितना आया मेरे पास, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे x स्क्वायर, माइनस 7x और माइनस 4x बेटा कितना होता है माइनस 11x। क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस 11x और 3 प्लस 5 होता है बेटा 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स बताइए आपको क्या आंसर दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा 2। बोलिए ये क्वाड्रेटिक है या क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना आंसर यहां से कॉपी कर लेते हैं। और हमारा आंसर क्या था बेटा, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा हमारे इस क्वेश्चन का भी क्या हो चुका है, यहां पे सॉल्यूशन हो चुका है। देखते हैं बेटा 6th पार्ट क्या कहता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो वो एज इट इज कॉपी रहेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। इट मींस ये बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो बेटा इसका सॉल्यूशन हो चुका है हमारे पास। राइट साइड को फर्दर हमने सॉल्व किया, x का स्क्वायर होता है बेटा एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4x। अब इन सबको कहां लाएंगे बेटा हम, प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, क्योंकि जो भी राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहां पे देख रहा होगा बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 4x क्या होता है बेटा मेरे पास 7x, और 1 माइनस 4 होता है बेटा 3 इक्वल टू 0। यहां आपको हाईएस्ट पावर दिखाई दे रही है बेटा 1, इट मींस ये लीनियर है। लीनियर है तो हमारे पास क्या होगा बेटा, हमने एक पहले से ही रेडी कर रखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहां पे नो के हिसाब से आएगा। नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बेटा यहां पे हमारे 6 पार्ट का सॉल्यूशन हो चुका है। देखते हैं 7th पार्ट क्या कहता है हमारा। मैंने अलग से पेजेस यहां पे क्या कर रखे हैं, ऐड कर रखे हैं। ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, क्योंकि यहां पे एक और आइडेंटिटी आने वाली है, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। सेकेंड चैप्टर में मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज आपको बेसिक्स में कराई थी, यहां पे भी मैं करा देता हूं कि x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है a प्लस बी होल क्यूब। देखिए बेटा जब मैं इसको ओपन करता जाऊंगा तो मैं आप सुनते जाइए मैं क्या कहता हूं। पहले होता है a क्यूब, देन b क्यूब, देन 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। और माइनस वाली आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां सिर्फ बीच वाली 2 टर्म नेगेटिव होती हैं बेटा, बाकी हमारा वो ही फॉर्मूला है जो एक या लर्न हो गया तो सेकंड अपने आप लर्न हो जाता है। इक्वल टू 2x से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा 2x क्यूब माइनस 2x। तो मेरे पास ये आइडेंटिटीज मुझे यहां पे मिली हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x का क्यूब बेटा x क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है 8
प्लस 3 2 जा 6 इंटू एक्स स्क्र, क्योंकि एक्स का स्क्र यही होगा, प्लस 3x, 2 का स्क्र होता है बेटा 4, अभी बाकी ओपन नहीं हुआ, बाकी हमारा ये एज इट इज आ गया। अब इन सब को ले आते हैं हम कहां पे, प्लस 8 प्लस 6x स्क्र, यहां से बेटा मेरे पास आया 12x, और यहां से आया ये माइनस 2x क्यूब प्लस में 2x इक्वल टू 0। जब बेटा मैंने यहां पे इनमें लाइक टर्म्स को ढूंढा तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या होता है बेटा, माइनस एक्स क्यूब। पहले क्यूब वाली टर्म को हमने क्या कर लिया, सॉल्व, ये हमारी क्यूब वाली टर्म्स थी, ये बेटा कौन सी है, स्क्वायर वाली टर्म कोई है नहीं है, तो सेम आ गया बेटा हमारे पास 6x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म है हमारे पास 12x और 2x, टोटल कितना हुआ प्लस का 14x, देन हमारे पास है प्लस 8 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पे आपने देखा हाईएस्ट पावर 2 नहीं है बेटा, हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है, इट मींस ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है तो मैंने उसका आंसर पहले से ही क्या कर रखा है बेटा, यहां पे उसका आंसर मैं पहले से ही यहां पे नोट डाउन करके बैठा हूं। नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0। तो इसी के साथ बेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है कौन सा, 7 पार्ट हमारा कंप्लीट है। अब रह गया हमारा 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या कहता है बेटा मेरा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। तो बेटा आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपके राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो हमारा ऑलरेडी क्या है लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। a माइनस बी का क्यूब बेटा मैंने अभी आपको लिखवाया था a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, यहां x प्लस 2 का क्यूब था, यहां पे x माइनस 2 का क्यूब है, तो हमारा जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था वही होने वाला है, प्लस में 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर, अगेन कॉपी किया बेटा मैंने, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, देन प्लस का 3x इंटू 4, सबको कहां ले आता हूं बेटा मैं, लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8, क्योंकि राइट साइड पे था पॉजिटिव 8, इधर नेगेटिव 8, इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे था 12x वो बन गया माइनस, और अब उधर कुछ नहीं बचा तो बेटा बचा 0। यहां आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी, पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहां पे हमने देखा बेटा 6x स्क्वायर है और यहां पे 4x स्क्वायर है, तो हमारे पास बचेगा बेटा 2x स्क्वायर, देन माइनस 2x माइनस, तो हमारे पास आया बेटा माइनस 14x, और हमारे पास 1 प्लस 8 बचा 9 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज 2, तो आपको बताइए बेटा जब हाईएस्ट इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो हमारे पास आंसर क्या होगा, तो उस आंसर को क्या कर देते हैं हम यहां पे कॉपी कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आंसर आपका यहां पे मैंने आपको शो कर दिया है। आई थिंक अब आपको लाइक सब्सक्राइब वाला जो पार्ट है उसके अलग मैंने इसको कर दिया है, और ये बेटा हमारे 8 के 8 पार्ट्स का सॉल्यूशन आपको मैंने यहां पे प्रोवाइड कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप जब क्वेश्चंस को आप करोगे बेटे तो आपको सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, आप देख सकते हो बेटा यहां पे आपको कितना क्लियर है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको इतना क्लियर सॉल्यूशंस आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं।